Hello viewers, welcome to the lecture series of Abstract Algebra. So this is lecture number 1 and let me quickly give you a recap what we are going to study in this lecture series. So first of all, we are going to study group theory and secondly, we will be studying ring theory. So in group theory, we will start with very basics, the definition of group. And this course is going to be from basic to advanced level. So we'll be covering all the topics, all the definitions, all the theorems. Okay. So first of all, we'll start with the definition of the group. And secondly, then we will move to subgroups. And then we will study cyclic groups, permutation groups, isomorphism, and then cosets, Lagrange theorem, and external direct product, okay, and then we will study normal subgroups, factor group, then we will study fundamental theorem of finite abelian group, fundamental theorem of finite abelian group, okay. सो ये कोर्स एक बेसिक से एडवांस लेवल का कोर्स होने वाला है एंड दिस कोर्स इज नॉट फॉर दो स्टूडेंट्स जो यहाँ पे कुछ ट्रिक्स क्विक रिजल्ट्स ढूंढ रहे हैं कि क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर सकें. ये वो वाला कोर्स नहीं होने वाला है. हम इस कोर्स में चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, खूब सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कवर द ग्रुप थ्योरी एंड लेटर वी विल मूविंग टू रिंग थ्योरी. ओके, सो इस कोर्स के लिए आई विल बी फॉलोइंग रेफरेंस कंटेम्प्रेरी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, by Joseph Gallian. So Joseph Gallian is the best book to start with for abstract algebra. इसके अंदर ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी सब कुछ गिवन है. सो इट्स द बेस्ट बुक. इसके अंदर आप थ्योरी भी आपको सब कुछ मिलेगी. हम जो पढ़ने वाले हैं सब इसी में से पढ़ने वाले हैं. क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आई वुड रिकमेंड कि आप इसी में से करें क्योंकि इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं और काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी. और सिर्फ कोर्स को अटेंड करने से कोई फायदा नहीं है, लेक्चर्स को देखने से कोई फायदा नहीं है अनटिल अनलेस यू प्रैक्टिस. क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जितना भी मर्जी देख लो सब वेस्ट है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, डेफिनेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन. ऑपरेशन का मतलब हम सबको पता है क्या होता है. ओके, जैसे कि 2 + 3 = हम 5 लिखते हैं तो ये क्या हो रहा है, एक ऑपरेशन है ना. प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब क्या है, एक ऑपरेशन है. करेक्ट. सो बाइनरी का क्या मतलब है, दो. ठीक है, तो मैं डेफिनेशन लिखता हूं पहले, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा ढंग से समझते हैं. ओके, सो लेट G be a set. A binary operation on G is a function that assigns each ordered pair of element of G an element of G.
पढ़ने में बड़ी ही विचित्र सी डेफिनेशन लग रही होगी, समझ में नहीं आ रहा होगा कि काफी सारे यार टर्मिनोलॉजी आ गई है यहाँ पे। जैसे कि फंक्शन, आई होप आपको पता ही होगा फंक्शन क्या होता है। उसके बाद एक ऑर्डर्ड पेयर आ गया, और उसके बाद हमने क्या कह दिया, ईच असाइंस ईच ऑर्डर्ड पेयर ऑफ जी एन एलिमेंट ऑफ जी। बड़ा कंफ्यूजिंग सी डेफिनेशन लग रही है, इसको कुछ सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन में कह क्या रहा है कि कोई भी एक फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एक फंक्शन है। तो मैं एक काम करता हूँ, उसको एफ से लिख लेता हूँ, ठीक है। तो एक बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एक फंक्शन है, क्या कर रहा है, वो एक जी से जी में एक मैपिंग है, जी क्रॉस जी से जी में एक मैपिंग है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, इस वाले जी से एक एलिमेंट ए लेगा, इस वाले जी से एक एलिमेंट बी लेगा, उन दोनों को कुछ ऑपरेट कराएगा, आपस में किसी एक ऑपरेशन से ऑपरेट कराएगा, और उन दोनों को ऑपरेट कराने के बाद वो एक एलिमेंट जो हमें आएगा, मिलेगा, सपोज सी, सो दैट सी शुड बिलोंग्स टू जी। If such condition holds, then we say F is a binary operation. For example, जैसे कि हम बात करते हैं एडिशन की, कि 2+3 हमें क्या मिलता है, 5 मिलता है। बट यहाँ पे हम डायरेक्टली 2+3 को एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा हम बड़े हो गए हैं, तो अब थोड़ा सेट की भी बातें करेंगे कि कौन से सेट में हमारी बातें हो रही हैं, वहां पे कैसा बिहेव करेगा। सो दैट ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। तो जैसे कि थोड़ा सा ढंग से लिखते हैं, तो सपोज मैं एक ऑपरेशन डिफाइन कर रहा हूं, प्लस, ठीक है। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, ये सब क्या है, बाइनरी ऑपरेशंस ही हैं। बट अब तक जो हम पढ़ते थे उनको डायरेक्टली प्लस माइनस लिखते थे, बट अब उसको हम थोड़ा फॉर्मल वे में पढ़ने वाले हैं। जो हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं वो अलग नहीं है, जो अब तक करते आए थे वही है, बट उसके पीछे की कहानी है, फॉर्मल वे में पढ़ रहे हैं वो सब चीजों को। तो जैसे कि हमारा प्लस लिखा हुआ है यहाँ पे, तो प्लस क्या, एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रहा हूं मैं। सपोज सेट ऑफ इंटीजर से इंटीजर के अंदर, ठीक है। z क्या है हमारा, z डिनोट्स द सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, +-1, +-2, +-3, 0, सच नंबर्स, ओके। सो अब मेरे को जानना है कि क्या मेरा एडिशन ओवर z एक बाइनरी ऑपरेशन होगा क्या। सो इसको देखने के लिए हमारी कंडीशन क्या है, कि मैं इस वाले z में से कोई भी एक एलिमेंट a लेके आऊं, इस वाले z में से मैं कोई एक एलिमेंट b लेके आऊं, और इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, और मुझे एक नंबर ऐसा मिले जो कि इंटीजर ही हो। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, क्या ऐसा होगा कि भाई मैं दो इंटीजर्स को लेकर आऊं और उन दोनों को ऐड कर दूं, बट जो नंबर मुझे मिले वो इंटीजर नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है, थोड़ा सा सोचो, वीडियो को पॉज करो और थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो। सो इट्स नेवर गोइंग टू हैपन। आप कोई भी नंबर लेके आओ, 2+3 5, -3+6 3, आप कोई भी दो इंटीजर्स को लेकर आओ और उन दोनों को ऐड कर लो, आपको जो नंबर मिलेगा वो हमेशा इंटीजर ही मिलेगा, ठीक है। चलो कोई और एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कि माइनस, सब्ट्रैक्शन को एक ऑपरेशन लेते हैं, और इसको मैं डिफाइन करता हूं नेचुरल नंबर के ऊपर, ठीक है। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में मैं डिफाइन करता हूं। तो मैं क्या चाहता हूं कि भाई इस वाले नेचुरल नंबर में से कोई एक एलिमेंट ए आ जाए, इस वाले नेचुरल नंबर से एक एलिमेंट बी आ जाए, और उन दोनों को मैं माइनस कर दूं, और जो नंबर मुझे मिलेगा वो क्या हो जाए, एक नेचुरल नंबर हो जाए। तो अब वीडियो को पॉज करो और सोचो, क्या ऐसा हो सकता है, क्या मुझे कोई ऐसा नंबर, थोड़ा अगर किसी चीज को हमें प्रूव या डिस्प्रूव करना है तो उसको एक अपोजिट वे में सोचने की कोशिश कीजिए। इसी तरीके से आप चीजों को अप्रोच करेंगे तो बेटर रहेगा। अब जैसे कि मैं क्या चेक करना चाहता हूं, क्या मेरा सब्ट्रैक्शन ओवर नेचुरल नंबर, क्या सब्ट्रैक्शन ओवर नेचुरल नंबर एक बाइनरी ऑपरेशन होगा क्या, मैं यही चेक करना चाहता हूं ना। तो उसके लिए अगर मैं ऐसे दो नंबर लिया हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं ऐसे दो नंबर लिया हूं ए और बी, और उन दोनों को मैं अगर माइनस करूं मैं, और
माइनस करने पे मुझे एक ऐसा नंबर मिल जाए जो नेचुरल नंबर ना हो, तो देन द ऑपरेशन माइनस इज नॉट गोइंग टू बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर। करेक्ट? यही तो मैं चाहता हूं। सो थोड़ा सा सोचो, दिमाग पर जोर डालो, क्या ऐसा कोई नंबर मिल सकता है? लेट्स सी। सो अगर मैं इस वाले नेचुरल नंबर में से 2 लिया हूं, ठीक है, और इस वाले नेचुरल नंबर में से मैं 3 लिया हूं, इन दोनों का मैं माइनस करूं, मुझे क्या मिलेगा? -1। क्या ये -1 इस वाले नेचुरल नंबर के अंदर है? क्या ये -1 इस नेचुरल नंबर के सेट का मेंबर है कि नहीं है? नहीं है। तो क्या मुझे ऐसे नंबर्स मिल गए जिनको माइनस करने पर मुझे सामने ऐसा नंबर मिला जो मेरे सेट में नहीं था? तो इसका क्या मतलब है? माइनस इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। तो क्या इसका मतलब ये है कि आज तक हम जो कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, जैसे कि मैंने कहा कि भाई हम माइनस प्लस सब बाइनरी ऑपरेशन है, तो क्या वो गलत कहा मैंने? नहीं। वही मैंने कहा ना, अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम चीजों को थोड़ा सा प्रिसाइज वे में डिफाइन करेंगे, डिटेल में लिखेंगे। भाई माइनस इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर, बट अगर इसी माइनस को मैं इंटीजर के ऊपर डिफाइन कर दूं, अब देखो चमत्कार। अब कोई भी आप इंटीजर लेके आओ ए, एक कोई भी इंटीजर बी लेके आओ, उन दोनों को माइनस करो, सामने जो भी नंबर सी आएगा वो प्लस हो या माइनस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा एक इंटीजर ही होने वाला है। सो दिस मीन्स माइनस इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, आई होप आपको बाइनरी ऑपरेशन का एक आइडिया आ गया होगा कि क्या होता है। ठीक है, सो अब हम आगे चलते हैं फॉर द डेफिनेशन ऑफ ग्रुप। सो डेफिनेशन ऑफ ग्रुप में बाइनरी ऑपरेशन एक क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है, इसलिए मैंने आपको पहले बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन बताई। हमने बहुत ज्यादा एग्जांपल्स क्वेश्चंस यहां नहीं किए हैं, जस्ट आई हैव ट्राइड टू गिव यू सम बेसिक आइडिया अबाउट द डेफिनेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। सो बाकी के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, बुक में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वहां से आप ट्राई कर सकते हैं। सो नाउ लेट अस मूव टू द डेफिनेशन ऑफ ग्रुप्स। Let G be a set together with a binary operation that assigns to each ordered pair A comma B of elements of G and element of G, denoted by AB. Okay, so we say G is a group if it is associative, यानी कि अगर ए बी सी 3 एलिमेंट ले रहा हूं जी में से, देन ए बी सी इज इक्वल्स टू ए बी सी, ये चीज होल्ड होनी चाहिए। ओके, ये होती है हमारी एसोसिएटिविटी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी क्या बोल रही है कि भाई कोई भी अगर ए लेकर आते हो आप जी में से, कोई भी आपका ग्रुप जी है, उसमें से आप कोई भी एलिमेंट ए लेके आओ, तो देन देयर शुड एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई
ई मिलना चाहिए आपको, सच दैट ए ई इक्वल टू ई ए इक्वल टू ए हो जाए। जैसे कि एडिशन होता है अपना, तो एडिशन के अंदर जीरो पकड़ लो, जीरो को किसी भी नंबर में ऐड करो, सेम नंबर ही आता है ना। वैसे ही आइडेंटिटी क्या है कि भाई आपको एक ऐसा ई मिले जी के अंदर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट E belongs to G such that AE equal to EA equal to A। दिखने में ये मल्टीप्लीकेशन लग सकता है बट ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा सिंपल वे में लिख रहा हूँ बट एक्चुअली में यहाँ पे A स्टार E है ये, जहाँ पे स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन जो कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि प्लस हो, जरूरी नहीं है कि माइनस हो, बट कुछ भी हो सकता है, वो आपको बताया जाएगा। ठीक है। तीसरी चीज क्या है, इनवर्स। ठीक है। तो इनवर्स क्या कह रहा है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी। तो काफी सारी चीजें लिख दी है, काफी सारे सिंबल्स लिख दिए हैं, समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या खतरनाक सा लिख दिया, बट डोंट वरी, हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है। सो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ इंटीजर्स z, सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके। और इस सेट के ऊपर हमें ऑपरेशन गिवन है प्लस। ओके। तो हमें चेक करना है कि क्या z प्लस एक ग्रुप है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि बाइनरी ऑपरेशन या फिर क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहते हैं इसको हम। ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन कह लो या क्लोजर प्रॉपर्टी कह लो, दोनों को चलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि ये एक बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। यानी कि मैं कोई भी दो इंटीजर्स को लेकर आऊं, a और b, दो इंटीजर्स लेकर आऊं, देन a प्लस b शुड बी अ इंटीजर्स। क्या ये ट्रू होगा? यस, इट्स गोइंग टू हैपन ऑलवेज कि ए और बी हमारे दो इंटीजर हैं, उनको ऐड कर लो तो वो भी इंटीजर होने वाला है। सो दैट मींस क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स। ओके। सेकंड, अब बात करते हैं एसोसिएटिविटी की। तो एसोसिएटिविटी क्या कह रही है कि भाई आप एक काम करो, तीन एलिमेंट्स लेके आओ ए बी सी इंटीजर में से, और a प्लस बी प्लस सी शुड बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। यार ये भी ठीक ही होगा ना भाई। देखो, कोई भी आप दो नंबर पकड़ लो, 2 + 3 + 5। ठीक है, ये कितना आएगा, 5 + 5 = 10। और आप इसको चाहे ऐसे लिख लो, कुछ बदल थोड़ी ना जाएगा, ये हमेशा 10 ही रहेगा, किसी भी तरीके से ऐड करो। तो एडिशन इज क्लोज्ड। क्लोज्ड का क्या मतलब है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स। ठीक है। क्लोज्ड का क्या मतलब है कि भाई दो नंबर आ रहे हैं, ऑपरेट होके उसी सेट के अंदर जा रहे हैं जिस सेट के बारे में बातें कर रहे हैं, जहां से वो ए और बी आए थे। क्लोज्ड का मतलब ये है। कई क्वेश्चंस हो सकते हैं जहां पे आपको सीधा लिखा होगा कि दिस सेट इज क्लोज्ड अंडर दिस ऑपरेशन। इसका क्या मतलब है कि उस सेट से दो एलिमेंट आए, ऑपरेट हुए और उसी सेट के अंदर चले गए, जहां से आए वहीं चले गए। ठीक है। थर्ड, थर्ड क्या थी अपनी, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के बारे में सोच के बताओ अब मुझे कि आइडेंटिटी क्या हो सकता है। कि भाई अगर A बिलोंग्स टू G है मेरे पास, सॉरी Z अपने पास स्पेसिफिक है, जब स्पेसिफिक बात करेंगे तो मैं एक A एलिमेंट ले रहा हूं Z में से, और मैं चाहता हूं कि भाई A प्लस B, B भी एक मैं Z में से ले लेता हूं, तो A प्लस B करने पे मुझे क्या मिल जाए, A मिल जाए। यही मैं चाहता हूं ना। तो अब सोचो, इंटीजर्स में से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको किसी भी नंबर में ऐड कर दूं मैं तो मुझे वही सेम नंबर वापस मिल जाए। सोचो, क्या मैं 1 को यूज कर सकता हूं?
क्या मैं 2 को यूज कर सकता हूँ? क्या मैं -1 या किसी और नंबर को यूज कर सकता हूँ? नहीं। ओनली पॉसिबिलिटी हियर इज मैं v को क्या चूज कर लूँ? 0. सो एनी नंबर added with 0 results that number itself. a plus 0 is equals to a. ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे हमें आइडेंटिटी एलिमेंट जिसको हमने ई करके लिखा था वहां पे, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0. ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी इज गोइंग टू बी इनवर्स. तो इनवर्स के लिए क्या चाहिए कि भाई एक एलिमेंट ए हो कोई भी जेड का, ठीक है, तो उसके लिए मुझे बी मिलना चाहिए जेड में से. ए के लिए एक बी मिले, जैसे कि एक लड़के के लिए एक लड़की मिलती है जीवन साथी, वैसे वाला ए के लिए हमें क्या बी मिले, सच दैट ए बी इक्वल टू क्या मिल जाए? आइडेंटिटी मिले. और इस केस में हमारी आइडेंटिटी क्या है? 0. ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूं कि ए प्लस बी करने पे मुझे क्या मिल जाए? 0 मिल जाए. ठीक है, तो अब सोच के बताओ भाई, ए में मैं ऐसा क्या ऐड कर दूं कि 0 आ जाए? ऑब्वियसली माइनस ए. तो b इक्वल टू कितना होगा? माइनस ए. जैसे कि 2 है, 2 में मैं कितना ऐड करूं कि 0 आ जाए? -2. ठीक है, सो द ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था हमारा कि क्या z प्लस एक ग्रुप है? सो द आंसर इज यस, z प्लस इज अ ग्रुप. क्यों है ग्रुप? क्योंकि भाई ये क्लोज्ड भी है under addition. This is associative. Okay, it has an identity element which is 0. It has inverse. हर एलिमेंट का एक इनवर्स है. ठीक है, सो सारी प्रॉपर्टी जब होल्ड हो ही गई है तो इट इज गोइंग टू मेक अ फॉर्म अ ग्रुप. So this set is a group. Okay, so this was an example on group. ठीक है, तो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ग्रुप के ऊपर. ठीक है, सिंपल सिंपल एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे कि z और मल्टीप्लिकेशन लेते हैं इस बार. ठीक है, तो क्या z और मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप है? सवाल ये है. तो जैसे कि हमने थोड़ी बहुत बात तो कर ही ली है ग्रुप के बारे में, तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को ट्राई भी कर सकते हैं. ठीक है, बाकी तो हम करेंगे. सबसे पहले हमारी क्या है कंडीशन कि भाई बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए. कि भाई कोई भी दो एलिमेंट आए, ए और बी बिलोंग्स टू जेड, उन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो जो रिजल्टेंट नंबर आएगा सी, दैट शुड बी अ मेंबर ऑफ जेड इटसेल्फ. तो क्या ये ट्रू है? यस. कोई भी दो नंबर है, उनको मल्टीप्लाई करो तो वो इंटीजर है तो इंटीजर ही आएगा. दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने पर ऐसा तो होगा नहीं कि भाई रैशनल या इरेशनल नंबर आ गया. आई होप आपको रैशनल, इरेशनल, रियल नंबर्स इन सब का मतलब पता है. ठीक है, अगर ये पता है तो बहुत अच्छे से आप रिलेट कर पा रहे हो मेरे कहने का क्या मतलब है. ठीक है, सेकेंडली, सो बाइनरी ऑपरेशन है मतलब क्लोज्ड है अंदर द मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन. ठीक है, सेकंड क्या है? एसोसिएटिव. क्या ये एसोसिएटिव है? यस, इट इज एसोसिएटिव. कैसे? कि भाई ए बी इंटू सी कर लो या ए इंटू बी सी कर लो, हमेशा एक इंटीजर ही मिलेगा और ये दोनों चीजें बराबर होने वाली है. एसोसिएटिविटी में भी यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की हमें जरूरत नहीं है. मेन दिमाग कहाँ लगाना है? आइडेंटिटी में. ठीक है, तो आइडेंटिटी के लिए क्या चाहिए कि भाई फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जेड देयर मस्ट एग्जिस्ट एन एलिमेंट b बिलोंग्स टू, या फिर e लिखते हैं अपन, e बिलोंग्स टू z सच दैट ए ई इक्वल टू ए. मतलब एकदम एब्स्ट्रैक्ट वे में चलो. एब्स्ट्रैक्ट का क्या मतलब? एकदम बेसिक, एकदम डेफिनेशन को भी पकड़ लो ना सीधा का सीधा, एकदम बार बार लिख दो डेफिनेशंस को, एकदम रट जानी चाहिए डेफिनेशन. आइडेंटिटी का क्या मतलब था कि भाई अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप है z, ग्रुप नहीं सॉरी, कोई सेट है z, उसके ऊपर ऑपरेशन है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन, तो मेरे पास एक z में से एलिमेंट फॉर एवरी का सिंबल है ये,
for every a belongs to z there should exist identity belongs to z such that ae equal to a। डेफिनेशन ये कहती है, तो चलो ढूंढते हैं। तो अगर मैं चाहता हूं कि ae इक्वल टू a हो जाए तो इस a को उधर भेजें, या फिर सोचो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ae को क्या चूज करूं मैं, कि मैं उसमें मल्टीप्लाई करूं a के अंदर तो मुझे a ही मिले। सोचो थोड़ा सा, अगर मैं e को 1 रख दूं तो a इंटू वन इक्वल टू a ही होगा ना। अरे भाई देखो, 2 इंटू वन 2, 3 इंटू वन 3, 5 इंटू वन 5, 6 इंटू वन 6। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो यानी कि यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 1 होगा। 1 इंटू ए इज ए इटसेल्फ, दैट मीन्स वी हैव अ आइडेंटिटी एलिमेंट हियर। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, इनवर्स। अब इनवर्स कैसे चेक करना है भाई, डेफिनेशन उठा के पटको ना सीधी की सीधी कि भाई फॉर एवरी एलिमेंट a belongs to g z there exist an element b belongs to z such that, ठीक है, such that ab equal to ba equal to आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कितनी थी, 1 थी। तो उठा के रखो यहाँ पे कि भाई क्या होगा, a इंटू बी इक्वल टू 1। हम क्या चाहते हैं कि मेरे पास कोई एलिमेंट a है और उसमें मैं एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करूं जो मुझे 1 दे दे। इस तरीके से सोचना स्टार्ट करो, तभी चीजें आगे बढ़ेंगी, वरना तो ऐसे गोल गोल डेफिनेशन में घूमते रह जाओगे। अगर डेफिनेशन नहीं समझ में आ रही है तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। डेफिनेशन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्रुप क्या होता है, क्लोज्ड होना चाहिए। क्लोज्ड का मतलब क्या है कि भाई उस सेट में से दो एलिमेंट आए, ऑपरेट हो और उस सेट के अंदर वापस चला जाए। सेकंड क्या है, एसोसिएटिव होना चाहिए। थर्ड क्या है, आइडेंटिटी, यानी कि भाई हर एलिमेंट के लिए कोई भी एलिमेंट आए वो उठा के उस ग्रुप सेट में से, तो मुझे पास एक इकलौता ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो उस सेट के उस एलिमेंट के साथ ऑपरेट करे और वो एलिमेंट खुद आप बच जाए। ठीक है, इनवर्स क्या है कि भाई ए मिले मुझे जेड में से कोई भी एक एलिमेंट है ग्रुप में से या सेट में से, तो उस एलिमेंट के लिए मुझे बी एलिमेंट मिलना चाहिए जिसको मैं उस मल्टीप्लाई करूँ आपस में दोनों को, तो मुझे क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए। आइडेंटिटी क्या है यहाँ पे, 1 है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ऐसा एक बी एलिमेंट ढूंढना ए के जेड के अंदर जिसको मल्टीप्लाई करने पे 1 मिले। देखो सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ यार। अगर ए अच्छा नहीं लग रहा तो 2 ले लो, 2 इंटू समथिंग बी इक्वल टू 1। तो अब मुझे बताओ कि मैं 2 के अंदर ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि 1 बन जाए। ऑब्वियसली 1/2, करेक्ट। 2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1 हो गया। यानी कि हर एलिमेंट के लिए अपने को इनवर्स मिल गया, है ना। लग तो यही रहा होगा, बट आपने क्या एक बात पे गौर किया कि हमने क्या बोला कि B शुड बी अ मेंबर ऑफ Z ओनली। क्या 1/2 Z के अंदर है? नहीं है यार, ऑब्वियसली। तो क्या आपको यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट B मिल पाएगा जिसको आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करो और 1 मिल जाए? तो सब कुछ सामने है यार, अब तो समझ में आया होगा ना कि ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा। कोई भी ऐसा बी एलिमेंट नहीं मिलेगा जो आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करो और आपको 1 मिल जाए। दैट मीन्स कि 2 के लिए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये वाला 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू Z। देयरफॉर इनवर्स ऑफ 2 डज नॉट एग्जिस्ट। So that means said Z with operation multiplication is not a group, correct। एक और ट्राई करते हैं, रियल और मल्टीप्लिकेशन। क्या ये क्लोज्ड होगा या क्या ये बाइनरी ऑपरेशन होगा? यार होगा, इनमें हम दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, एसोसिएटिविटी,
होगी होगी, मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव यार, वी डोंट हैव टू चेक। ठीक है, तो अगली चीज क्या है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होगा यहाँ पे कि भाई कोई भी एक एलिमेंट ए है, उसमें मैं एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ कि मुझे ए मिल जाए। ऑब्वियसली वन, हमने भी पीछे देखा था, तो यहाँ पे भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इनवर्स ए इंटू बी इक्वल टू क्या मिलना चाहिए, वन मिलना चाहिए। तो बी इक्वल टू वन बाई ए ले लो, और वन बाई ए आर में बिलोंग करता है। आर क्या है, सेट ऑफ रियल्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। So 1 by A is a member of R. That means R into this is a group. The set of real numbers with operation multiplication is a group. I hope this point is very clear to you. Okay. So आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। थोड़ा सा मैट्रिसेस की बात कर लें, द सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस। ठीक है, तो मैट्रिसेस के सेट को मैं ऐसे डिनोट कर लेता हूँ। सपोज मैं 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स के साथ बात करता हूँ, और एडिशन ले लें। ठीक है, सेट ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस, सेट ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस, क्या ये ग्रुप बनेगा? सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन, भाई दो मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो भाई मैट्रिक्स ही तो आएगी, और वो मैट्रिक्स इसमें बिलोंग करेगी, इसको भी नहीं चेक करने की जरूरत। एसोसिएटिव, मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव, भाई इसको भी चेक करने की जरूरत नहीं है। अगली चीज है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में थोड़ा सा देखते हैं। मैं क्या चाहता हूं कि भाई कोई भी एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, जो मैं M2 क्रॉस 2 से उठा रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि ए प्लस बी मेरा M2 क्रॉस 2 में चला जाए। ये भी ठीक ही होगा ना, क्यों नहीं होगा? ओ सॉरी, हम क्या चाहते हैं कि मेरे पास कोई एलिमेंट ए है M2 क्रॉस 2 का। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूं कि एक मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिले, E बिलोंग्स टू M2 क्रॉस 2 सच दैट A प्लस E इक्वल टू कितना हो जाए, A ही हो जाए। ठीक है, कैसे होगा? E को कितना ले लो, जीरो मैट्रिक्स ले लो। जीरो मैट्रिक्स कैसी होती है? नल मैट्रिक्स, यही तो होती है। भाई जरूरी नहीं है कि आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा जीरो ही हो, ऐसे केस भी बन सकते हैं जहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट वन बने, बिल्कुल बन सकते हैं। आप थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, नल मैट्रिक्स। आप इसको मैट्रिक्स किसी भी दूसरी मैट्रिक्स में ऐड कर दो, आपका हमेशा वही मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, फिर अगला क्या था, इनवर्स। तो इनवर्स के लिए अगर कोई एक मैट्रिक्स ए है, तो उसमें माइनस ए ऐड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, नल मैट्रिक्स मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू मेक अ फॉर्म ऑफ ग्रुप। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं मजेदार सा। M2 क्रॉस 2 विद मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पता है ना, रोज और कॉलम्स को मल्टीप्लाई करते हैं, वही वाला। ठीक है, सो सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन, ऑब्वियसली मैट्रिक्स ही मिलेगी 2 क्रॉस 2 की, तो यहाँ पे तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एसोसिएटिव, यस, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव। अगर नहीं पता तो 12th क्लास की किताब उठाओ, 3rd चैप्टर खोलो, उसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अपन आगे चलते हैं। अगली जो चीज है काम की, वो है आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, हम क्या चाहते हैं कि भाई कोई मैट्रिक्स ए है मेरे पास 2 क्रॉस 2 की, उसमें मैं एक ऐसी बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दूं जो मुझे ए वापस दे दे। सोचो यार, थोड़ा सा याद करो, दिमाग पे जोर डालो, 12th क्लास की किताब के पन्ने पलटो और देखो ऐसी कौन सी मैट्रिक्स बी है, ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है जिसको मल्टीप्लाई करने से वो मैट्रिक्स खुद वापस आ जाए। भाई मेरे आइडेंटिटी मैट्रिक्स,
1 0 0 1, आप इसमें कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दो, आपको वही मैट्रिक्स वापस मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको? आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। नेक्स्ट चीज हमें क्या चाहिए? इनवर्स। हम क्या चाहते हैं? कोई भी एक मैट्रिक्स ए है, उसमें मैं कोई मैट्रिक्स बी मल्टीप्लाई कर दूं और वो मुझे क्या दे दे? आइडेंटिटी दे दे। तो वापस से 12th क्लास के पन्ने पलटो और देखो, क्या हमें एक ऐसी बी मैट्रिक्स हमेशा मिल सकती है? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स याद है? थोड़ा बहुत कुछ धुंधला धुंधला सा याद आ रहा हो, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ हो कभी सदी में किसी, कि भाई एक दो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? अगर कोई एक मैट्रिक्स ए है और उसका मैं इनवर्स निकाल रहा हूं, ए इनवर्स, उसका क्या मतलब था? कि भाई ऐसा ए इनवर्स, एक ऐसी मैट्रिक्स फाइंड आउट करना जिसको ए में मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मिलता हो। करेक्ट, यही तो मतलब था ना उसका। थोड़ा बहुत तो मतलब समझा होगा ना, ऐसी थोड़ी ना ए इनवर्स पागल इधर निकालते चले गए होंगे। ये डेफिनेशन तो समझी होगी ना कि ए इनवर्स का मतलब क्या है। एक ऐसी मैट्रिक्स ए, एक ऐसी मैट्रिक्स ए के लिए निकाली जिसको मल्टीप्लाई करने से ए से आइडेंटिटी मिलता है। ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करता था? फॉर्मूला याद है क्या? A inverse is equals to 1 upon determinant of A into adjoint of A, और ये अगर जीरो है तो A inverse cannot exist. So that means A inverse हमें तभी मिल सकता है जब हमारा मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो? नॉन जीरो। ठीक है, तो यानी कि ये जो बी मैट्रिक्स हम निकालना चाहते हैं, कि हम चाह रहे हैं कि हमें ऐसी बी मैट्रिक्स मिले, जरूरी नहीं कि हमेशा मिले। इसकी एक कंडीशन है जो कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज नॉन जीरो देन ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, तभी एग्जिस्ट करेगा। यानी कि जो ये मेरा सेट था, ये ग्रुप नहीं बनाएगा, क्योंकि हर एलिमेंट के लिए आपको इनवर्स नहीं मिलेगा। क्योंकि M2 क्रॉस 2 क्या है? सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस। और इस सेट के अंदर ऐसी मैट्रिक्स भी है जिनका डिटर्मिनेंट क्या है? जीरो है। ये वाली मैट्रिक्स उठाओ, इसमें कुछ भी एडी चोटी का जोर लगा दो, आप गारंटी दे रहा हूं आप इसको निकाल ही नहीं सकते, आइडेंटिटी नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा मैंने, M2 क्रॉस 2 विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, मुझे ये बताओ क्या ये ग्रुप बनाता है कि नहीं बनाता है? ठीक है, तो इसके लिए आप क्या काउंटर एग्जांपल दे सकते हो? इस कोई भी एक मैट्रिक्स पकड़ लो जिसका डिटरमिनेंट क्या हो? जीरो हो, और बोल दो कि भाई फला फला मैट्रिक्स हैज नो इनवर्स, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट फॉर दिस मैट्रिक्स। क्योंकि कंडीशन क्या है कि हर मैट्रिक्स के लिए हमें, हर एलिमेंट के लिए हमें एक इनवर्स मिलना चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या मिले, इसको ऑपरेट करने पे हमें क्या मिले? आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। और इसके अंदर ये जो हमारा एलिमेंट है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं दे पा रहा है। दैट मीन्स दिस सेट डज नॉट फॉर्म्स अ ग्रुप, नॉट अ ग्रुप। ओके, सो कब ग्रुप बनाएगा ये? कुछ कर सकते हैं क्या चेंजेस जिससे कि ग्रुप बन जाए? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम अगली क्लास में, अगले लेक्चर में बात करेंगे, कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। और सेट ऑफ मैट्रिक्स कब ग्रुप बनेगा, आप थोड़ा सा सोच के आना अपनी तरफ से कि मैं ऐसा क्या चेंजेस करूं इस सेट के अंदर जिससे कि ये ग्रुप बन जाए। भाई बना तो सकते हैं, है ना? जैसे कि अपना साइन एक्स है, क्या ये इन्वर्टिबल है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वन वन ऑन तो है ही नहीं है। बट बना तो सकते हैं ना। भाई आपने 12th क्लास में साइन इनवर्स एक्स पढ़ा होगा, तो कहां से आया? हमने इसके डोमेन में कुछ ऐसे चेंजेस कर दिए कि साइन इनवर्स एक्स एग्जिस्ट करने लग गया, है ना? तो सिमिलरली मैं चाहता हूं कि आप M2 क्रॉस 2 में कुछ चेंजेस करो जिससे कि जो मेरी दिक्कत थी वो सॉल्व हो जाए, ये ग्रुप बन जाए। ग्रुप कैसे बनेगा? कि मेरी दिक्कत कहाँ आ रही है? इनवर्स में आ रही है।
है ना। तो अगर इनवर्स वाली प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर लूं तो m2 × 2 मेरा क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। तो वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो और सोच के आना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इस सवाल के जवाब के साथ और कुछ और एग्जांपल्स के साथ। और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।